जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में। हर एक चीज जानेंगे। आप सभी ने एएलपी का स्कोर कार्ड तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कितनी कट ऑफ गई है। हर एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को हर एक जानकारी हो जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा उलटफेर करने वाला है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। रैंक मित्रा, रैंक गुरु सब फेल। 85 प्लस है तो क्या होगा, शिफ्ट का कितना फर्क पड़ेगा, क्या उलटफेर होगा, इन सभी पॉइंटों पर हम लोग बात कर रहे होंगे और हर एक प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला पॉइंट नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जब आपको बताया जा रहा है तो आप लोगों को ये अंदाजा मिल गया होगा कि लोको पायलट में अगर मैं बात करूं मिनिमम से मैक्सिमम तक जो एवरेज स्कोर था शिफ्ट का, उसमें अंतर मुश्किल से 4-5 नंबर का था। मतलब जो मिनिमम शिफ्ट थी, जो लोवेस्ट और हाईएस्ट में 4 से 5 नंबर का अंतर बन रहा था। तो उस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद लोग लगा रहे थे कि हाँ हो सकता है कि 4-5 नंबर लाके बराबर कर दिया जाए, मतलब नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एसएससी नहीं है, ये रेलवे है। यहाँ सबके आंकड़े गलत बैठते हैं और बहुत ज़्यादा उलटफेर होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में भी बताया कि कम से कम 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 नंबर तक जाएगा। मतलब जो लोवेस्ट शिफ्ट होगी, जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगी, उसको 15 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और वही चीज़ इस बार लोको पायलट में आपने देखी होगी। ना देखी हो तो आप एक बार देख लेना। मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाता रहूंगा और आप स्कोर कार्ड भी चेक करें और लोगों का। मैंने तो अभी सिर्फ 30-40 स्कोर कार्ड चेक किया है। जब ये हजारों स्कोर कार्ड होंगे, जब हजारों बच्चे अपने अपना स्कोर कार्ड भेजेंगे ना, तब और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि मैक्सिमम कितना गया। अभी जो मैंने देखा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में जो प्लस हुआ है वो 8 से 9 नंबर। एक बच्चा ऐसा है जिसको 8 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है मैक्सिमम। और वहीं अगर हम बात करें मिनिमम की, जो कटे हैं वो -8। ये स्क्रीनशॉट मेरे पास ही एक बच्चे ने भेजा था जिसमें से 8 नंबर माइनस हुए हैं। आप सोचिए कि ये +8 से 9 और -8, ये तो कुछ छोटे मोटे स्क्रीनशॉट से कम लोगों में मिल गया। अगर मान लो कि जहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेन बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट वाले में होंगे, उनको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा कि 10 से 12 तक। जब इतनी कम शिफ्टें, इतने कम शिफ्ट में एग्जाम लोको पायलट का, तो टेक्नीशियन में सोचो कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, कितना अंतर पड़ेगा जाके। जब पूरा डाटा आएगा तो कितना अंतर पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि जब जो डाटा आया था इन लोगों के पास, उसके हिसाब से ये 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बता रहे थे और मिनिमम ये 0 नंबर का बता रहे थे। तो इन्होंने बच्चों को सेव कर दिया था कि हाँ 80 पे आप सेव हो, 80 नंबर ले आए हो तो आप सेव हो। मैं आप बताता हूँ कि कैसे सेव हो। ये रैंक मित्रा और रैंक गुरु, ये सारे के सारे इस बार फेल हो जाएंगे इस रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में। कैसे? मान लो 85 है, आपका स्कोर 85 है और आप हो सिंपल शिफ्ट में। तो आपका इन्होंने क्या किया, मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि 9 नंबर मिनिमम, मान लो कि 10 नंबर ये इन्होंने माइनस कर दिया। तो इस बच्चे का स्कोर कितना बचा? 75 बचा। मतलब 10 नॉर्मलाइजेशन कम हो गया सिंपल शिफ्ट की वजह से। वहीं पे एक दूसरा बच्चा है, उसका 65 स्कोर है, केवल 65, और इसको नॉर्मलाइजेशन मिल गया 11 नंबर का। तो इसके कितने हो गए? 76। अब आप ये सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन कितना फर्क कर रहा है। इस 85 वाले बच्चे को ये 65 वाला बच्चा क्रॉस कर रहा है। लेकिन इन लोगों के अकॉर्डिंग ये 65 वाले की कोई औकात नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कहीं पे था ही नहीं। बेचारा भर भी नहीं पा रहा था, दबा सहमा बैठा था। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और ये बच्चा नीचे हो जाएगा। तो समझिए कि ऐसे कितने 85 वाले नीचे होंगे। ये जब 85 वाले नीचे होंगे तो बचेगा कौन ऊपर? अब समझिए कि जिसका भी हार्ड शिफ्ट में ये स्कोर बन रहा है 85-80, भाई उसके मजे हैं, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका ये सिंपल शिफ्ट में बच रहा है ना, एएलपी का रिजल्ट देखने के बाद, भाई ये अब टेंशन में आने वाला है। क्योंकि इन लोगों ने तो बता दिया था कि हाँ तुम्हारा तो हो जाना, तुमने तो 85 स्कोर किया है, तुम्हें क्या डरने की आवश्यकता है, कोई भी शिफ्ट हो। अब आप देख लीजिए लोको पायलट के स्कोर कार्ड से अंदाजा लग जाएगा इतनी कम शिफ्टें हुई और कितना अंतर आया है। 10-10 नंबर तक नॉमिनेशन कटा भी है और मिला भी है। और दूसरी चीज, मैंने ये सभी ऐसा भी डाटा देखा है कि सेम शिफ्ट में दो बच्चों का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन है। अब सोचिए कैसे उन लोगों को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिला। ये रेलवे का फार्मूला है, एसएससी का नहीं है। इसको हल्के में मत लो, कोई नहीं जान पाया कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलता है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नंबर ही कम नहीं होगा, किसी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर ही नहीं घटेगा। लोको पायलट में कैसे घट गया? और घटा कितना? -8। सोचो, जब टेक्नीशियन में ऐसे घटेगा ना तो असली औकात पता चल जाएगी हर एक लोगों को। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिफ्ट का कितना फर्क पड़ेगा। भाई शिफ्ट का बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। अगर आपका सिंपल शिफ्ट में ये 80 स्कोर किया है ना,
तो भाई 80 की कोई वैल्यू नहीं है। हार्ड शिफ्ट में अगर उसने 65-67 का स्कोर कर दिया है तो भाई उसकी भी वैल्यू बन रही है। अब सोचिए 80 वाला नीचे गिर के 75-72 पे पहुंच जाएगा, ये 65-70 वाला 75-76 पे पहुंच जाएगा। तो सोचो किसकी वैल्यू है। तो ये डाटा फिर किस काम का रहा? कोई काम का नहीं है। ये फार्मूला किस काम का रहा? और ये गड़बड़ क्यों होने वाला है? क्योंकि इन्होंने एसएससी का फार्मूला लगाया था और जब बढ़ाया है इन्होंने हार्ड शिफ्ट को तो 5 नंबर तक 6 नंबर तक बढ़ा दिया है, और जो सिंपल शिफ्ट में था भाई उसको 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देके उतने ही मार्क्स उसने रख दिया है। अगर ये मार्क उसने कम किए होते ना, अगर 5 इन लोगों को दे रहा है तो सिंपल शिफ्ट वालों के 5 कम कर दिए होते अगर, तो सोचिए तो सही हो सकता था। लेकिन अब जब रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन किया है भाई वो ऊपर से नीचे ला रहा है, सबको अपने लेवल पे ला देगा। और मैं अंदाजा इस चीज से लगा रहा हूँ, समझिए 4-5 का अंतर था तो मैक्सिमम 8 से 9 का मिला, मतलब दुगना। तो अपना जो टेक्नीशियन है यहाँ पे आपने देखा होगा कि लगभग 6 नंबर का अंतर आ रहा है, लोवेस्ट और हाईएस्ट। जब पूरा डाटा पहुंचेगा तो इसमें और ज्यादा अंतर आएगा। मान लीजिए एक आध का और अंतर आ गया 7 का, तो 7 दूना 14, लगभग 14 नंबर मैक्सिमम जाएगा नॉर्मलाइजेशन। और मैंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी, पहले भी बताया था कि रेलवे जब अपना नॉर्मलाइजेशन लगाएगा ना, इन लोगों का कोई अता पता नहीं होगा, ये सारा डाटा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। और ये लोग ऊपर के टॉप बता रहे थे ना कि टॉप टॉप वाले जितने भी हैं अगर वैकेंसी 200 है तो ये टॉप के 200 बच्चों को ले रहे थे। भाई ये भी इनका कंक्लूजन सही नहीं बैठता है, ये भी बेकार है। टॉप के 200 ले रहे हैं, अगर ये 200 के 200 यूआर वाले हुए, टोटल 200, और यूआर की वैकेंसी अगर 50 है, तो आप बताइए जो बच्चे 150 यूआर वाले इनको नौकरी क्या ये रैंक मित्रा वाले देंगे, ये रैंक गुरु वाले देंगे? आप खुद सोचिए इस चीज को। अगर ये 200 के 200 यूआर वाले हुए और वैकेंसी 50 है तो बाकी 150 को नौकरी कौन देगा? ये लोग देंगे। ये लोग ऐसी कट ऑफ बना के डरा रहे थे। अगर ये लोग पहले ही सच्चाई बता दिए होते कि मैं नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी गलत हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, तो कम से कम वो बच्चा रिलैक्स तो ना हुआ होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सिंपल शिफ्ट में उन लोगों के 78 बन रहे हैं, 79 बन रहे हैं, भाई इन लोगों के अकॉर्डिंग वो सेफ हो गए। और एक चीज, जो कैटेगरी रैंक देख रहे थे आप, अपनी ब्रांच रैंक देख रहे थे, अगर ये ऐसे -8 और -9 हुआ ना तो ये कैटेगरी रैंक ये फिर से उल्टा होने वाली है। जो पहुंच रहा था 400 में वो आने वाला है 200 में, और 200 वाला पहुंचेगा 400 में। देख लेना ये अंतर आएगा। तो सबसे ज्यादा सुकून में वो बच्चा है जो मॉडरेट पे है, वो कह रहा है मुझे क्या मतलब है, मेरा कम तो होना नहीं है, जितना मैंने स्कोर किया उतना तो रहेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यह हार्ड शिफ्ट में है भाई, वो टेंशन फ्री है, उसने 65-67 स्कोर कर दिया, वो कह रहा है यार कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। भाई उसने ना फिल किया ना कुछ, उसको कोई मतलब ही नहीं। और ये सच्चाई है, उलटफेर होगा, बिल्कुल ये उलटफेर होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर अभी भी आप लोगों को चाहिए कि सबूत चाहिए मुझे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे जुड़ जाओ, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि ये आप देख लीजिए कि ये बच्चे के -8 हुए कि नहीं, +8-9 हुआ है कि नहीं। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके कम हुए हैं। और एक चीज, आपने ये तो देख लिया, अब एएलपी का कट ऑफ देखिए आपने, कहीं पे भी आप बताइए एएलपी की कट ऑफ में 50% से ज्यादा गई है। 100 की मैं बात कर रहा हूँ, 100 पे कट ऑफ बनी है, 50 में अधिकतर जगह पे सिलेक्शन हो गया है। कुछ ऐसे जोन है 55 पे हो गया है, 50-55 पे लगभग हो गया है। अब आप समझ लीजिए, अगर मैं मान लो कि 50 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है 15 गुना बच्चों का, 15 गुना लिए गए हैं, अगर इसी में से मैं +15 और कर देता हूं तो ये 65 के आसपास पहुंचता है। भाई ये 15 नंबर बहुत होता है। अगर ये 15 नंबर इसी में से बढ़ा दिए जाते ना, लोको पायलट में कोई बच्चा पास ना होता, कोई बच्चा पास ना होता, कुछ ही बच्चे होते जो पास होते, कुछ ही बच्चे। 100 की मैं बात कर रहा हूँ, 75 की बात नहीं कर रहा हूँ कि 75 में 65 कर दो, 100 की कुछ ही बच्चे होते गिने चुने जो पास हो पाते। तो सोचिए टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि है तो सेम सिलेबस, थे तो वही बच्चे। ऐसा तो है नहीं कि दोनों के एग्जामों में बहुत ज्यादा अंतर रहा हो, महीना 2 महीना 4 महीने का अंतर रहा हो, कोई अंतर नहीं था, वही बच्चे यहाँ थे वही बच्चे वहां थे, कुछ बच्चे थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए थे बस, वही ब्रांच वही ट्रेड सब लोग वही। तो आप लोग सोचिए कितना फर्क पड़ा होगा। एग्जाम तो सेम ही था, लेवल भी सेम था, लेवल में कोई अंतर नहीं था कि बहुत ज्यादा हार्ड हो, लेवल भी एक ही था। भाई ये 15 नंबर बढ़ाते ही मैं ये कह रहा हूँ कि 65 नंबर तक लोग सेफ हो जाएंगे, और वो किस लिए, ये है भैया नॉर्मलाइजेशन, इसकी वजह से सेफ होंगे। ये 65 वाला पहुंचेगा 75 में और 80 वाला आएगा 70 में, ऐसे सब लेवल होके 75 आराम से नॉर्मलाइज स्कोर 65-70 पे आराम से हो जाएगा इजीली सिलेक्शन। सोचिए नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा उलटफेर कर रहा है।
ये उस 80 नंबर वाले को भी सुकून से नहीं रहने देगा जिसने सिंपल शिफ्ट में पेपर दिया है। अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती थी? उसने तो अपनी पूरी मेहनत की, अच्छा स्कोर किया, उसकी शिफ्ट ही सिंपल हो गई तो क्या किया जाए? तो क्या किया जा सकता है? आपने अच्छी मेहनत की है, कोई बात नहीं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, घबराना मत, रिजल्ट आएगा, सब कुछ सामने होगा, 6-7 मार्च तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो डाटा है ना, रैंक गुरु रैंक मित्रा, मैं 100% कह रहा हूँ ये फेल होने वाला है। हर एक जोन से फेल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जोन से, हर एक जोन पर फेल होने वाला है, ये एक भी जोन पे पास नहीं होगा, देख लेना आप। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने लोको पायलट का देख लिया है, इसके बाद जब जेई का रिजल्ट आएगा ना, मैं उसका भी प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।